हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जिन लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। उस पर्सन के लिए आपने रीडिंग को देखना है जिनके साथ आप लोगों का इस टाइम कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। ठीक है, आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है, चाहे किसी भी रीज़न से आपका नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन चल रहा है, आपस का कोई कम्युनिकेशन नहीं है, उनके लिए आप रीडिंग को देखेंगे। 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। एंड इट्स आर जनरल एनर्जीज, इट्स आर कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, वी हैव इट्स यू आर सो स्पेशल, वी हैव यू फील लाइक होम। राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में आप लोगों को एक तो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। यस, कोई ना कोई आपका जो भी टाइम एक दूसरे के साथ गुजरा है, इस पर्सन को वो टाइम बहुत याद आता है। उनको फील होता है कि जैसे वो टाइम बहुत ज़्यादा सिंपल था, एंड वो टाइम किसी ना किसी तरह से इनको लगता है इनकी ज़िंदगी में दोबारा से आना चाहिए। बिकॉज इस पर्सन की खुशियाँ, इस पर्सन का सुकून इनको फील होता है आप लोगों के साथ कनेक्टेड है। दैट्स वाई ये उसी टाइम को, उसी कनेक्शन को आपके साथ चाहते हैं कि दोबारा से किसी तरह से सेलिब्रेट कर पाएँ। बिकॉज आप इस पर्सन के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। एंड इनको ऐसा फील होता है कि आप लोग ट्रूली डिवाइन हो। लाइक यू गाइस कुड बी अ वेरी डिवाइनली पर्सन जो कि इनकी लाइफ में आए। आपसे मिलने के बाद ऐसे लग रहा है, इस इंसान को फील हुआ है कि बेसिकली इनकी लाइफ में खुशियाँ आपसे पहले नहीं थी और ऑब्वियसली आपके बाद भी अब भी नहीं हैं। तो आपसे मिलने के बाद ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में इन्होंने हर चीज़ को जो है वो सेलिब्रेट किया, या हर चीज़ को फ़ील किया कि खुशी किसे बोलते हैं, सुकून क्या होता है, आपसे मिलने के बाद इस इंसान को पता लगा। और आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। दैट्स वाई, क्योंकि इनको फील होता है कि आपसे इस इंसान को बहुत ज़्यादा सुकून मिला है, या जिस तरह से भी आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे वो इनके लिए एक तरह से सेटिस्फाइड, बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। एंड ऑल्सो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा सुकून आपके साथ जो है ना वो फील होता रहा है। दैट्स वाई ये दोबारा से चाहते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ, आप दोबारा से इस पर्सन की लाइफ में आओ, और वही खुशियाँ, वही सुकून ये पर्सन चाहते हैं कि दोबारा से इनकी लाइफ में रहे। वी हैव इट्स ऑन, आई सी यू लुकिंग गुड एंड मूविंग ऑन, आई डोंट केयर हु यू आर टॉकिंग टू, आई एम बेटर, आई विल कम्पीट फॉर यू। कुछ लोग शायद ऐसे लग रहा है जैसे उनको लगता है आप अपनी लाइफ में शायद बहुत ज़्यादा खुश हो। लेकिन इनको ऐसा लगता है अगर आप खुश हो अपनी लाइफ में, और आप अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ गए हो, तो ये पर्सन को डेफिनेटली कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस चीज़ से। या फिर उनको ऐसा लगता है अगर आप खुश हो तो दैन इट्स टोटली फाइन। ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अगर आप किसी और के साथ खुश हो, या आपकी लाइफ में आप खुश हो, आगे मूव ऑन कर गए हो, आगे बढ़ गए हो, तो फिर ये पर्सन ऐसे लग रहा है बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको डिस्टर्ब करें या दोबारा किसी तरह से आपको अप्रोच करने की कोशिश करें। यस, we have it, so you are so smart, your intellect really turns me on, you are so smart and really enjoy our conversation। जो भी आपकी पास में बातचीत रही है ना, ये पर्सन को डेफिनेटली वो चीज़ें आप लोगों की। अच्छा, यहाँ पे लेट गो ऑफ द पास्ट की एनर्जी है। कुछ लोग डेफिनेटली चाहते हैं कि पास्ट को भूल के आप लोगों के साथ एक फ्यूचर को स्टार्ट करें, क्योंकि ये इंसान आपके साथ दूर कहीं भाग जाना चाहते हैं, इस दुनिया से दूर, जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। क्योंकि कुछ लोग तो आप लोगों के बिना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लॉस्ट हैं, उनको बिल्कुल भी जो है वो आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उस पर्सन को लगता है कि आप उन्हीं के हो। या अगर इस इंसान ने कुछ भी टॉक्सिक किया है, या फिर दूसरों की वजह से कोई ना कोई टॉक्सिसिटी आपकी इस कनेक्शन में आई है, तो दिस पर्सन रियली फील अ वेरी पिस्ड ऑफ एनर्जी। अदरवाइज़ हो सकता है कुछ लोगों ने दूसरों के कहने में या फिर दूसरों की वजह से आप लोगों को अगर पिस्ड ऑफ किया है, या फिर आप लोगों की एनर्जी को किसी ना किसी तरह से बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, आपकी फीलिंग्स को इनके लिए, या फिर आपको इग्नोर किया है, तो वो लोगों को इस टाइम डेफिनेटली अब वो किसी की परवाह नहीं करना चाहते, क्योंकि वो हर हाल में चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहो, आपके साथ दूर कहीं भाग जाना चाहते हैं, अपनी नई दुनिया, अपनी नई ज़िंदगी आपके साथ बसाना चाहते हैं। बिकॉज़ ये चाहते हैं कि दोबारा से वही टाइम वापस आए इनकी लाइफ में
जब आपके बीच में जो है वो एक ब्रेकअप या सेपरेशन होने से पहले जो टाइम था, क्योंकि ये पास्ट में की एनर्जी को लेट गो करके आपके साथ आगे ये पर्सन फ्यूचर बनाना चाहते हैं। बिकॉज पर्सन की खुशियाँ और सुकून आपसे कनेक्टेड है, दैट्स वाई ये दूर कहीं भाग जाना चाहते हैं या दूर कहीं आप लोगों के साथ चाहते हैं अपना लगेज पैक करें, अपना बैग पैक करें और आप लोगों के साथ दूर कहीं चले जाए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप और ये पर्सन हो, कोई जानने वाला ना हुआ, और आसानी से बिल्कुल आराम से ये पर्सन अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करें, अपनी एक नई दुनिया बसाएं, क्योंकि ये चाह रहे हैं ये चीज़ को करना। बिकॉज ऑब्वियसली यू गाइज आर वेरी स्पेशल फॉर दिस पर्सन, दैट्स वाई। यस, एंड फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन। जो लोगों को लगता है कि आप अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ गए हो या फिर आप लोगों की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है या फिर आप जिससे भी अपनी लाइफ में इस टाइम जो कुछ भी कर रहे हो, उनको ऐसा लगता है कि उनको फिर भी किसी तरह से किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, वो स्टिल अभी भी किसी ना किसी तरह से आप लोगों को पाने की, आप लोगों तक आने की, आप लोगों को रीच आउट करने की कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके बिना ऑब्वियसली ये पर्सन को ऐसा लगता है कि सब कुछ उनकी लाइफ का, उनकी सब कुछ उनमें लाइक खो गया इस इंसान का। तो इनको एक लाइफ को, अपनी दुनिया को एक जीने का मज़ा नहीं आ रहा इस पर्सन को, दैट्स वाई ये आपको चाहते हैं, वापस पाना चाहते हैं ये पर्सन। यस, मैं कुछ मैसेजेस भी इनकी तरफ से देखूंगी, देन आई विल यूज़ द टैरो। लेट्स सी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन, कैसा महसूस कर रहे हैं जो पर्सन आपके माइंड में है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ अट्रैक्टेड है, आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, चाहे आप जो कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप जहाँ कहीं भी हो, इस इंसान को उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हर हाल में ये इंसान आपको पाने का, आपको जीतने का दोबारा से मुकाबला करना चाहते हैं। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। कुछ लोगों को डेफिनेटली अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल लेसन मिले हैं, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जिसमें इस इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिला है, और तभी उनको जो है ना ये चीज़ फील हुई है कि उन्होंने आप लोगों के साथ क्या किया, या आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, या आपके लिए वो क्या फ़ील करते हैं एक्चुअल में, इन्होंने उस टाइम पीरियड में ऐसे लग रहा है जैसे फ़ील किया, क्योंकि इस इंसान को कुछ लेसन मिले हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड दिख रहा है ऐसे इस इंसान का रहा है, आप लोगों का भी रहा है, जिस फेज़ में आप लोगों ने एक दूसरे की एब्सेंस में काफ़ी कुछ सीखा भी है और काफ़ी कुछ आप लोगों को फील भी हुआ है कि एक दूसरे की इम्पोर्टेंस, वैल्यू या वर्थ आप लोगों की लाइफ में क्या है एब्सेंस से। क्योंकि आपको जब किसी की लाइफ में आपको आइडिया लगाना है कि आप क्या हो या दूसरा आपके लिए क्या है, तो आप उससे कट ऑफ कर लो, नो कॉन्टैक्ट जोन में चले जाओ, तो आपको पता चल जाएगा कि उस इंसान का आपकी लाइफ में कितनी प्रेजेंस की वैल्यू है या कितना इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। तो अभी ऐसा लग रहा है काफ़ी हद तक ये पर्सन इन चीज़ को जान चुके हैं, और जो भी आपकी लास्ट टाइम कन्वर्सेशन हुई है, जो भी कम्युनिकेशन हुई है, वो डिटेल इस इंसान को डेफिनेटली सब याद है। आई फील यू इवन थो वी आर अपार्ट। दिस पर्सन फील्स के शायद हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए हो, तो ये जुदाई, आप दोनों का एक दूसरे से अलग हो जाना, दूर हो जाना, ये इंसान को ये चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हैं। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। कुछ लोगों ने आपको डेफिनेटली ऐसा कुछ बोला है जिसकी वजह से दे आर फीलिंग गिल्टी, यस, या फिर उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बिकॉज इनके कुछ वर्ड्स जो इन्होंने यूज़ किए हैं आपके साथ या आपको कहे हैं, उसकी वजह से ही इनको ऐसे लगता है कि शायद आप दूर हो गए हो एक दूसरे से, आप जुदा हो गए हो, आपके रास्ते अलग हो गए हैं, आपकी हर तरह से हर चीज़ जो है वो सेपरेट हो गई है। तो उस चीज़ की वजह से कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, रिग्रेट है उनको। दैट्स वाई इनको उस डे की हर डिटेल जो है ना इस पर्सन को याद है। अगर आपको फील हो रहा है या लगता है कि ये पर्सन भूल गया है, तो ऐसा नहीं है। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। ये पर्सन आपके करीब रहना चाहते हैं, आपके करीब रहना इनके लिए ऐसे ही है कि जैसे इस इंसान को किसी तरह का एक होता नहीं, आपने कोई ड्रग ले लिया या कोई आपने किसी तरह से, आपको उस इंसान के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, या आपको नहीं पता उस इंसान की एग्जिस्टेंस से, उस इंसान की प्रेजेंस से आपकी लाइफ में बाकी सब चीज़ें जो हैं वो ब्लर हो जाती हैं, सब लोग ब्लर हो जाते हैं। तो इनको ऐसा लगता है आपके जब ये पर्सन करीब होते हैं सब कुछ भूल जाते हैं, इनको कुछ भी याद नहीं रहता, सिर्फ आप याद रहते हो, सिर्फ आप और ये इस पर्सन को लगता है कि हो, बाकी सब कुछ चीज़ें इनकी लाइफ से ऐसे लगता है टोटली जैसे कुछ है ही नहीं है। आपके सामने इस इंसान को ऐसा लगता है कुछ नज़र नहीं आता। दैट्स वाई ये इंसान आपके करीब रहना चाहते हैं। यस, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। आपका बीच में जो भी कनेक्शन है, ये पर्सन डेफिनेटली उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस टाइम।
इन्होंने स्टार्ट करना जो है ना अंडरस्टैंड स्टार्ट करना शुरू किया है, या अभी ऑब्वियसली अंडरस्टैंड जो है उसकी एक शुरुआत हो गई है कि आप क्या हो, क्योंकि ये स्पिरिचुअल लेसन इस इंसान को मिले हैं। दैट्स वाई इस पर्सन को इम्पोर्टेंस और वैल्यू आपकी समझ आ रही है। और ये आपके बीच में जब कनेक्शन ख़त्म हुआ है या आपस में सेपरेशन या डिसकनेक्शन हुआ है आपका, तभी ये पर्सन को चीज़ें ज़्यादा महसूस हुई हैं। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, वट एवर द मेल और फीमेल, ये इंसान अपनी लाइफ में डेफिनेटली बेटर पर्सन जो है वो बन रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दिस पर्सन फील्स कि आप एक अच्छा इंसान डिज़र्व करते हो, और जैसा आप इंसान डिज़र्व करते हो या जैसा आप चाहते थे कि ये इंसान बन जाए, ये वैसे ही इंसान जो है वो बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग बन भी चुके हैं। लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। कुछ टैरो से क्लैरिटी लेते हैं कि पर्सन ऑन योर माइंड, इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्लॉक सिचुएशन, कैसा महसूस कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट में आपके पास पर्सन जो भी आपके माइंड में है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन। वी हैव 3 ऑफ वांड्स, प्लानिंग बना रहा है ये पर्सन आप लोगों के साथ फ्यूचर में आगे इस रिश्ते को लेकर जाने की, बिकॉज दिस पर्सन रियली फील कि इनको आपके साथ इस कनेक्शन का एक बेटर फ्यूचर बनाना है, इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली हैव अ ड्रीम कि आपके साथ अपनी लव लाइफ को स्टार्ट करें विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड। ये प्लानिंग बना रहे हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है यहाँ पे। एंड मुझे कुछ लोगों की तरफ से दिख रहा है मे भी इस इंसान ने शायद आपको, ये पर्सन महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि शायद इस इंसान ने आपके साथ डिसऑनेस्टी की है, आपके साथ फ्यूचर के काफ़ी प्लान किए हुए थे, फ्यूचर कमिटमेंट या मैरिज के, बट इस इंसान ने ओबियसली अपने उन सारे विशेस को, ड्रीम्स को, या फिर आप लोगों को जो भी इस पर्सन ने सपने दिखाए हुए थे उनको पूरा नहीं किया। उस वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन फील करते हैं कि आपको फील होता है कि इस इंसान ने आपके साथ धोखा किया, डिसऑनेस्टी किया। ये इंसान अपनी प्रोमिस से, अपने जो भी ड्रीम्स थे आपको लेकर जो दिखाए थे इस इंसान ने, उनको गोस्ट करके किए हैं। ये पर्सन उस चीज़ों से डिसअपेयर हुए हैं। बट उसके पीछे सिनेरियो ये है कि ये इंसान डेफिनेटली हिडनली कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डेफिनेटली एक तरह से ट्रिक्स जो हैं वो प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से इस इंसान को आपके साथ आगे अपनी लव लाइफ में बढ़ना है, किस तरह से, बिकॉज ये इंसान आपके साथ एक लव लाइफ और एक इस कनेक्शन का बेटर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। बट इनको ऐसा लगता है कि पास्ट में जो कुछ भी आपके बीच में हुआ है, आप ऐसा फील करते हो कि इस इंसान के साथ आपका एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है इस कनेक्शन का। बट ये कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं। यस, स्ट्रेटजी बन रही है यहाँ पे, बिकॉज 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, ये पर्सन स्ट्रेटजी बना रहे हैं। और अगर कुछ लोगों ने आपके बीच में थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया या थर्ड पार्टी की वजह से भी आपको गोस्ट किया या डिसऑनेस्टी किया, कुछ लोगों ने हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से शायद आपको धोखा भी दिया हो, और उस वजह से उनको फील होता है कि धोखा ऐसे हो सकता है कि लाइक या तो इस इंसान ने कोई थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन में आया ये पर्सन, उस वजह से गोस्ट किया आपको, या आप लोगों के इस कनेक्शन से डिसअपेयर हो गए हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों ने हो सकता है थर्ड पार्टी के लिए आपको डिसऑनेस्टी की है, आपके साथ डिसेप्शन की है। उन चीज़ों की वजह से भी ये पर्सन फील करते हैं कि अब आपको इन पर ट्रस्ट नहीं रहा, एंड यू गाइस फील कि इस इंसान के साथ आगे रिश्ता कभी भी आपको नहीं रखना। बट इनका अभी भी कहीं ना कहीं ड्रीम है कि आपकी तरफ आएँ और आपके साथ कनेक्शन बनाएं। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है, अगर इस इंसान ने आपको डिसऑनेस्टी करके, आपको चीट करके किसी और से रिश्ता बनाया, तो वहाँ पे भी मुझे लग रहा है चीज़ें नहीं चली। इसीलिए ये इंसान जो है ना, अब अपने लव लाइफ को आपके साथ एक बेटर वे में एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं और आपके साथ रिश्ता आगे बनाना चाहते हैं। वी हैव द एम्परर। मुझे दिख रहा है कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी अ फादर फिगर। फादर फिगर हो सकते हैं, अदरवाइज़ हो सकता है ये पर्सन और आपकी एज में डिफरेंस है। वी हैव 8 ऑफ वांड्स। ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, बात भी करना चाहते हैं आपसे, एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है। यहाँ पे भी अट्रैक्ट की एनर्जी है विद द 8 ऑफ वांड्स। यस, दिस पर्सन इज़ फीलिंग सो अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू गाइस। ये बात करना चाहते हैं और आपके बीच की जो भी सिचुएशन चल रही है उसको चेंज करके आगे आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, एक लव लाइफ को स्टार्ट करने की, बिकॉज इस इंसान का सपना है विद द बटरफ्लाइज की इस सारी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करें। वैसे भी यहाँ पे चेंजिंग की एनर्जी दिख रही है, एंड ऑल्सो ये इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं विद इन 3 वीक्स 38 डेज़ 3 या 8 डेज़ में। मुझे दिख रहा है आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशन इस पर्सन की साइड से रिसीव हो सकती है, या ये पर्सन आपसे लाइक ऑब्वियसली कांटेक्ट नहीं है तो रिकॉन्सिलिएशन के लिए आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। बट सबके लिए मैं ये बात नहीं बोलूँगी, कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये सिचुएशन जो है वो दिख रही है, बिकॉज ये पर्सन अपनी अथॉरिटी में आके, अपनी पावर में आके कोई ना कोई डिसीजन बनाने वाले हैं
आप लोगों से बात करने का, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कम्युनिकेशन ये पर्सन स्टार्ट करके इस सारी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं इस इंसान के हार्ट्स की ये एक ख्वाहिश है, इस पर्सन के हार्ट की ये एक विश है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप सारे स्टार्स हैं और कहीं ना कहीं वो हार्ट से कनेक्टेड हैं। इस इंसान का ये एक डिज़ायर है, ड्रीम्स हैं, विश है इनके हार्ट की कि ये आपके साथ चीज़ों को सिक्योर करें, स्टेबल करें, या आपको एक लॉन्ग टर्म एक प्रोटेक्टेड कनेक्शन की कमिटमेंट देना चाहते हैं। चाहे ये पर्सन थर्ड पार्टी में है या नहीं है, बट यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है कि स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ का एक नया जर्नी, एक नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन का, जिसके लिए इनको इम्पॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे आपसे बात करना, आपकी तरफ आना, मूवमेंट दिख रही है मुझे। तो ये जो है ना, ये सोशल नेटवर्क के थ्रू या किसी सोशल साइट्स के थ्रू भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइक सोशल मीडिया के थ्रू मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपसे बात करेंगे, क्योंकि अट्रैक्शन हो रही है इस इंसान को। मे बी ये पर्सन आपकी कोई ना कोई प्रोफाइल चेक कर रहे हैं या फिर आप पे नज़र है इनकी, बट ये ऑनलाइन आप लोगों को कांटेक्ट करेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे दिख रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड की इंसान कोई ना कोई स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, कोई ना कोई अपना ट्रिक यूज़ करना चाहते हैं कि किसी तरह से आपके बीच में जो है ना वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए और बीच की सिचुएशन जो चल रही है इस टाइम वो आपकी चेंज हो जाए, बिकॉज़ ये करंट सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं और उसके लिए खुद ही एक्शन लेना चाह रहे हैं, खुद ही मूवमेंट लेना चाह रहे हैं कोई ना कोई। 10 ऑफ वैंड्स, बिकॉज़ ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, काफ़ी प्रेशराइज हुए हैं। प्रेशराइज ऐसे हैं कि इस पर्सन को स्ट्रेस है आप लोगों के साथ डिसऑनेस्टी करने का, या फिर अगर आपको लगता है कि इस इंसान ने आपके साथ डिसऑनेस्टी की है तो उस चीज़ का एक दिख रहा है इस इंसान पे स्ट्रेस है, बर्डन है, टेंशन है। इस टेंशन को ये जो है वो रिलीज़ करना चाहते हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को ये चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल ख़ुद को समझते हैं और ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल होंगे भी, तो जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको उस चीज़ का ऑब्वियसली काफ़ी गिल्ट है और काफ़ी ये चीज़ें उनको एग्जॉस्ट कर रही हैं। वो अपने इस प्रेशर को, अपनी टेंशन को रिलीज़ करना चाहते हैं आपसे कम्युनिकेशन करके, आपसे बातचीत करके, सो दैट आपके बीच में जो सिचुएशन है वो चेंज हो सके, बिकॉज़ इनको लगता है कि सिचुएशन चेंज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस में है। यस, सो बातचीत करके अपने आप को रिलैक्स करना चाह रहे हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। दे रियली वांट किसी तरह से कि आपके बीच में पार्टनरशिप हो जाए, यूनियन करना चाह रहे हैं आपके साथ। एक ऑब्वियसली ये इंसान लव लाइफ को, लव रिलेशनशिप को जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट टू कमिट टू यू, आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करके, कमिटमेंट करके अपने लव को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, सो दैट आपके बीच में एक रोमांटिक जो है ना वो रिलेशनशिप की पार्टनरशिप हो सके। यस, शेयर करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ कुछ लोगों को फील होता है कि आप दोनों म्यूचुअली ऑब्वियसली एक दूसरे के लिए जो है आपकी फीलिंग्स हैं, इसीलिए शेयर करके आपसे, क्योंकि यहाँ पे भी 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो मैं आपको बता रही हूँ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन करके आपस में आप लोगों के साथ डेफिनेटली एक्सचेंज करना चाह रहे हैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को, सो दैट आगे आपके बीच में सिचुएशन रिकनेक्ट हो पाए। यस, क्योंकि ये पर्सन आगे रिश्ते को जो है ना आपके साथ बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों के बीच में मुझे वो है ना ट्रैवल भी दिख रहा है विद द 3 ऑफ वैंड्स एंड विद द 8 ऑफ वैंड्स। ट्रैवल है यहाँ पे, इसीलिए ट्रैवल है तो ये पर्सन ऑनलाइन आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, मतलब सबसे पहले कनेक्ट होंगे ऑनलाइन, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हो सकते हैं, जहाँ पे भी सोशल साइट्स पे आप लोग एक दूसरे से कनेक्शन में रहे हो या आपकी बातचीत रही है। अदरवाइज़ कुछ लोग डेफिनेटली आपसे बातचीत करने के बाद कोई मुझे दिख रहा है यहाँ पे फिज़िकली कोई मूव लेंगे या कोई फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे शो आप लोगों से बात करने की और आपके साथ यूनियन करने की। बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं मिलना चाहते हैं और मिल के बातचीत करना चाह रहे हैं, उसी की प्लानिंग बना रहे हैं। सो नंबर 7, 10, 1, 8, 4, 3, 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 यस, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड 7, 8 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है। एज जो है वो मुझे दिख रही है 20, 30, 40 कोई भी हो सकती है। यस, किसी भी रो में हो सकती है इस इंसान की एज, या एज डिफरेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बिकॉज मुझे एज डिफरेंस वैसे दिख नहीं रहा, बट हो भी सकता है कुछ लोगों में। ज़ोडिक साइंस की यहाँ बात करूँ तो एरिस लियो सैजिटेरियस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अदरवाइज़ यहाँ पे एयर साइन एंड वाटर साइन की एनर्जी भी है। नाउ लेट्स सी, कुछ यहाँ से जान लेते हैं। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ये इंसान आपसे माफ़ी मांग के चाहते हैं कि चीज़ें जो है ना आपके साथ प्रेजेंट में अच्छी हो जाएं, बिकॉज़ ये इंसान पास्ट का जो भी कुछ रहा है आपके बीच में उसको रिलीज़ करके
हील करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि इनको एक्सपीरियंस करनी है आपके साथ एक बेटर लव लाइफ। बिकॉज ऐसा लग रहा है इस इंसान ने काफ़ी कुछ सीखा है आपकी सेपरेशन की वजह से। जैसे मैंने आपको बताया ना, स्पिरिचुअल लेसन इस पर्सन को मिल रहे हैं, तो ये माफ़ी मांग के आपसे आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रेजेंटली मोमेंट्स में अपनी लव लाइफ को आपके साथ स्टार्ट करके एक अच्छा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इस कनेक्शन का। बट इनको ऐसे फील होता है कि इन्होंने सीखा बहुत कुछ है, बट उसके लिए अब आपसे माफ़ी मांग के आपस में सब चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं लव को लेकर। प्रेजेंट लाइफ को ये पर्सन डेफिनेटली किसी तरह से वेस्ट नहीं करना चाह रहे। पास्ट में जो हो गया उसको भूल के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यस, बट इनको लगता है कि जैसे आपके साथ कोई ना कोई पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है, और यहाँ पे वैसे भी मुझे सोलमेट की एनर्जी दिख रही है, तो इनको लगता है जैसे ये पर्सन ऑलरेडी आपको जानते हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे डेफिनेटली पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। दैट्स वाई इनको लगता है कि आपको काफ़ी अच्छे से जानते हैं और आपके साथ इसीलिए ये पर्सन कंफर्टेबल और हैप्पी फील करते हैं। रीट्रीट, आपको अब अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं। पास्ट में जो चीज़ें गलतियाँ हो चुकी हैं इस इंसान से, या जो कुछ इन्होंने किया है, अब उस चीज़ को भूल के ये पर्सन आपको बेटर वे से ट्रीट करना चाहते हैं। सबको भूल के आपको ट्रीट करना चाहते हैं बेटर वे से, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया। अनरिक्वाइटेड लव, बट कुछ लोग ऐसा फील करते हैं जैसे अब आपको इनकी तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं रही, आपको इस इंसान की तरफ कोई केमिस्ट्री फील नहीं होती। यस, तो वो चीज़ों की वजह से मे बी इनको थोड़ा प्रॉब्लम दिख रही है। इनको ऐसे लगता है कि अगर ये पर्सन अब आपको अपना लव इंटरेस्ट शो करते हैं, अपना लव साइड शो करते हैं, रोमांटिक साइड शो करते हैं, तो मे बी अब आपको इस इंसान में कोई जो है ना फर्दर इंटरेस्ट नहीं है, या फिर अब आपको इस इंसान के साथ कोई केमिस्ट्री फील नहीं होती या कोई अट्रैक्शन नहीं है। बट ये तो अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपकी तरफ। यस, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को ऑब्वियसली स्ट्रगल करनी है, एफर्ट करनी है आपका दोबारा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। और ये इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आप इस पर्सन से नाराज़ भी हो, तो उस वजह से इनको लगता है कि इनको कन्विंस करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली आप इस इंसान में अपना डिसइंटरेस्ट शो कर सकते हो और करोगे भी, बट धीरे धीरे करके अच्छे से ट्रीट करेंगे तो आपके बीच में सिचुएशन अच्छी बन जाएगी। लेट्स सी मोर। वेरी सोन, ये इंसान आपकी तरफ बहुत जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि क्लियरली डिसाइड कर चुके हैं कि इनको आपसे क्या चाहिए, इनको कब आपकी तरफ आना है, बिकॉज इन पर्सन का आपके साथ सोलमेट का कनेक्शन है। एंड यस, दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। दैट्स वाई इस इंसान की सोल जो है ना आपके लिए क्रेव कर रही है, आपके करीब आने के लिए, आपसे कनेक्ट होने के लिए। और बहुत जल्दी मुझे लग रहा है ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। यस, बिकॉज मुझे दिख रहा है ये सेपरेशन में इस इंसान ने क्लियरली डिसाइड किया है और उनको काफ़ी चीज़ें समझ आई हैं कि आप इनके लिए क्या हो, आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस, जैसे मैंने स्टार्ट में ही बताया है। तो ये पर्सन उसी के अकॉर्डिंग जो है बहुत जल्दी जो है ना कोई डिसीजन लेके आपकी तरफ आने वाले हैं। अब मैं देख लेती हूँ उनका मूव क्या हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन, नेक्स्ट मूव क्या होगा। टेम्परेंस, बैलेंस दिख रहा है, हार्मनी दिख रही है, यहाँ पे चीज़ों को काम डाउन, कूल करना, हील करना दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये इंसान जो भी है ना खुद भी नेक्स्ट मूव जो है वो पेशेंस के साथ रहेंगे, राइट टाइमिंग पे। बिकॉज विद द व्हील इनको चीज़ें आपके बीच में जो चल रही हैं उसको एक तरह से चेंज करना है। सारे मेजर आर्कान है गाइस यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी एम्प्रेस की एनर्जी है। यहाँ पे नंबर 10, 1, 3, 14, 5 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। 35, 31 भी एज हो सकता है कुछ लोगों का। 31 डेट ऑफ बर्थ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो फाइनली नेक्स्ट मूव मुझे ऐसे दिख रहा है ये इंसान बहुत ही पेशेंटली जब देखेंगे टाइम इनकी फेवर में है, क्योंकि ये दोनों का टाइमिंग भी बता रहे हैं मुझे। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड टेम्परेंस दोनों ऐसा बता रहे हैं कि जब इस पर्सन को खुद लगेगा टाइम राइट है और अब सिचुएशन चेंज हो सकती है, तो ये पर्सन जो है ना वो मूव कोई लेंगे आपकी तरफ आने का। बिकॉज इंसान के जो भी सपने हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, आपको अपना लव शो करना चाहते हैं। बिकॉज विद द एम्प्रेस दिस पर्सन इज़ फॉलिंग इन लव विद यू। बट आने वाले टाइम में दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना आपके साथ आगे ग्रोथ चाहते हैं और आपको पर्टिकुलरली पुट करेंगे नेक्स्ट मूव में। आपकी जो भी रिस्पेक्ट है, जो वैल्यू है, जो लव है, जो केयर है, जो आपको पहले शो नहीं कर सके, ये डेफिनेटली आपको शो करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। और यहाँ पे हमारे पास एम्परर की एनर्जी भी थी नीचे। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ DMDF जर्नी में हो, ठीक है। तो इस इंसान को आपके साथ कंप्लीशन इसीलिए भी करनी है। दैट्स वाई यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी है। तो फाइनली जो भी सिचुएशन चल रही है ये कोई ना कोई नेक्स्ट मूव में ये पर्सन डिसाइड करके फाइनली, बट जब इनको लगेगा कि टाइमिंग ठीक है, ठीक है, बिकॉज टाइमिंग जैसे इस इंसान ने देखनी है इसकी फेवर में है, या अब ये पर्सन की जो लक है इस पर्सन का साथ दे सकती है, किस्मत अब इनके साथ है, तो ये पर्सन फाइनली आपके बीच की सिचुएशन को चेंज करेंगे और आपके साथ यूनियन करेंगे और एक अच्छा रिश्ता जो है वो बनाएंगे और लव लाइफ को आपके साथ स्टार्ट करेंगे। बिकॉज पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा सेंचुअल हैं, एंड ये पर्सन आगे ग्रोथ के लिए, फर्टैलिटी, अबंडेंस के लिए आप लोगों के साथ यूनियन करेंगे।
मुझे यहाँ पे मोस्टली जो टाइमिंग दिख रही है ना वो डिवाइन टाइमिंग है। अदरवाइज़ जब भी लगेगा इस इंसान को, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग कभी भी आपकी आ सकती है, जब टाइम इस पर्सन की फेवर में है, जब इनको लगेगा अब सारा सिनेरियो सब सिचुएशन इनके कंट्रोल में है या ये पर्सन कंट्रोल कर सकते हैं और अब ये मूव लेंगे तो उसमें इनको सक्सेस मिलेगी, दैन ये पर्सन मूव लेंगे। यस। सो यहाँ पे ऑब्वियसली फायर साइन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज लिब्रा एंड टोरस भी है यहाँ पे। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।